हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर जीके सेशन। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज द नोबेल प्राइज। ये वीडियो जो है ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और मैं चाहूंगा पांचों के पांचों पार्ट्स के बहुत अच्छे से नोट्स ले लो। सारे के सारे पार्ट्स छोटे छोटे से, लेकिन नोबेल प्राइज पे आपको 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और वो सारे क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। एडिशनली लिंक इन डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इस पूरे टॉपिक के तुमको नोट्स मिल जाएंगे एंड पोर्टल पे माइंड मैप मिल जाएगा। पोर्टल इज जहाँ पे हम लोग जीके की क्लासेस को लाइव कंडक्ट करते हैं। आप उस बैच को भी चेक कर सकते हो और अगर आप उस बैच में एनरोल्ड हो तो 100% वहां पे आपको इस टॉपिक के माइंड मैप्स मिल जाएंगे। तो अब जो 5 पार्ट्स होने वाले हैं वो 5 पार्ट्स क्या है मैं क्विकली बता देता हूँ कि आप लोग को अगर लगता है कि आपको कोई पार्ट पता है तो आप नेक्स्ट पार्ट पे स्किप करके जा सकते हो। फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द अवार्ड। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ तुम्हें 2025 में किसे अवार्ड मिला, उसने क्या किया है, कैसे किया है, कॉम्पिटिटर्स कौन थे और सारी चीजें क्या थी। सेकेंड पार्ट इज अबाउट मारिया कोरिना मैकाडो, यानी कि वही पर्सन जिनको अवार्ड मिला है उन्होंने अपने लाइफ में क्या किया है, वो क्या है, वो किस चीज के लिए स्टैंड करती हैं, उनकी ओपिनियन क्या है, आइडियोलॉजी क्या है। वो राहुल गांधी जैसी उनके पास पोजीशन है लेकिन उनके काम अरविंद केजरीवाल जैसे है। थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा प्राइस डिटेल्स एंड कंपोनेंट्स, यानी कि नोबेल प्राइज में क्या सारी चीजें मिलती हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। उसके बाद होने वाला है नोबेल प्राइज के फैक्ट्स एंड लास्टली हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नोबेल प्राइज। अबाउट नोबेल प्राइज में पीस प्राइज के बियॉन्ड कौन से सारे प्राइजेस होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पोर्शन और मैं चाहूंगा कि तुम लोग लाइव क्लासेस में भी आओ। अगर चाहो तो बैच ज्वाइन कर सकते हो, इट्स योर कॉल। अदरवाइज फ्री कंटेंट एंजॉय करना है तो यहाँ पे तो कर ही सकते हो यूट्यूब चैनल पे, और अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होऊंगा फर्दर इस तरह की चीजों को बताने के लिए। स्टार्ट करते हैं विथ द अवार्ड। मैं चाहूंगा तुम इसी तरह से नोट्स लो और इन्हीं 5 पार्ट्स में तुम्हारे पूरे नोट्स होने चाहिए। अगर तुम इस तरह से लेते हो तो मैं तुम्हें ये भी गारंटी दे सकता हूँ तुम्हारे एक पेज में ही पूरे नोबेल प्राइज के नोट्स हो जाएंगे। सबसे पहले तो अबाउट द अवार्ड। तो सबसे पहली और बेसिक चीज हम लोग को पता होनी चाहिए कि 2025 में ये अवार्ड मिला किसको है। अवार्ड की हम किस अवार्ड की बात कर रहे हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द पीस प्राइज। अब पीस प्राइज की जब बात होती है तो इस साल जो इसमें एक इंसान था जो सेल्फ क्लेम कर रहा था कि मुझे नोबेल प्राइज दे दिया जाए क्योंकि मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई है, उसके बाद मैंने 6 महीने में 6 वॉर्स रुकवाई हैं, इसके बाद मैं हमास और इसराइल का पीस कराना चाहता हूँ, मिडिल ईस्ट को पीसफुल जोन बनाना चाहता हूँ, ये सारी चीजें। इन पर्सन का नाम है श्री डोनाल्ड ट्रंप। इंडियंस इनको प्यार करते थे जब तक यूएस के इलेक्शंस नहीं हुए थे। यूएस के इलेक्शंस होने के बाद इंडियंस इनको नफरत करते हैं। तो अब ये सेल्फ क्लेम कर रहे थे कि इनको नोबेल प्राइज देना चाहिए क्योंकि दुनिया के डेवलपमेंट के लिए, दुनिया के पीस के लिए इन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं, लेकिन इनको चूज नहीं किया गया है फॉर दिस ईयर्स अवार्ड। अब नेक्स्ट ईयर compete करेंगे इस चीज के लिए। और सबसे अमेजिंग बात अगर तुमको मैं बताऊं तो कि डोनाल्ड ट्रंप को जब ये अवार्ड नहीं मिला उसके बाद पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन, रशिया का लीडर, खड़े होकर बोल रहा है ट्रंप को ये अवार्ड नहीं मिला, ये वर्ल्ड के और नोबेल प्राइज के बहुत अगेंस्ट में है। नोबेल प्राइज ने खुद की बेइज्जती की है ट्रंप को नोबेल प्राइज ना देके। छोड़ो ये सारी बातें, ये तुमको पूछा नहीं जाएगा, तुमको पूछा ये जाएगा। दीदी जिनको अवार्ड मिला है इनका नाम है मारिया कोरिना मैकार्डो। Machado। डिफिकल्ट सा नाम है लेकिन स्पैनिश नेम है। स्पैनिश नेम जब भी होंगे थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं वो अपने आप में। तो इनको मिला है इस साल का नोबेल पीस प्राइज। आपको इस नाम को याद रखना है अब टिल योर एग्जामिनेशन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम बन चुका है। अब पहली चीज जो इनसे रिलेटेड हम लोग को पता होनी चाहिए वो है कि ये वेनेजुएला की हैं। और दूसरी चीज जो हम लोग को पता होनी चाहिए इनसे रिलेटेड कि वेनेजुएला की ये फर्स्ट पर्सन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे हम लोग मेल और फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं कि शी इज द फर्स्ट पर्सन इन वेनेजुएला जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अब ये है कौन और करती क्या है। तो ये वेनेजुएला में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। जैसा कि मैंने बताया था कि इनकी जो पोजीशन है वो जस्ट लाइक राहुल गांधी है। तो ये हो गई लीडर ऑफ ऑपोजिशन। पता नहीं राहुल गांधी जैसा काम है या किसके जैसा काम है, लेकिन इनकी ओपिनियन और आइडियोलॉजी है वो पूरी अरविंद केजरीवाल वाली है। उस पर आते हैं अभी हम लोग थोड़ी देर से। तो ये वहां की लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अब तुमको यहाँ पे एक और थर्ड फैक्ट पता होना चाहिए कि वेनेजुएला का लीडर कौन है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज, वेनेजुएला जो कंट्री है ये लोकेटेड है इन साउथ अमेरिका। अब इसके बाद वेनेजुएला और यूएस के रिलेशंस भी बहुत ज्यादा करंट टाइम्स में खराब है, लेकिन क्लैट में इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, इसलिए उस साइड पे मैं तुमको लेके नहीं जा रहा हूँ।
अब वेनेजुएला के जो करंट डेट पे लीडर हैं, जिनकी ये ऑपोजिशन लीडर है, तो मेन लीडर का नाम भी पूछा जा सकता है हम लोग को, तो इनका नाम है निकोलस मैड्यूरो। ये इनका नाम है, जो वहां के करंट लीडर है। इतने ब्यूटीफुल से दिखते हैं, बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते हैं। आई बिलीव आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे। तो ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात जो हम लोग को यहाँ पे पता होनी चाहिए अबाउट द अवार्ड, ये है वाई, कि इन दीदी को अवार्ड दिया क्यों गया है, मारिया दीदी को। तो मारिया दीदी को अवार्ड देने के बहुत सिंपल सा रीजन है। मारिया दीदी ने दो चीजों को अचीव किया है, जो यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन जब हम लोग मारिया दीदी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, तो मैं और डेप्थ में तुमको बताऊंगा चीजों को। तो सबसे पहली चीज जो इन्होंने किया है, इन्होंने वेनेजुएला को हेल्प किया है स्मूथली एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनने में। स्मूथली का यहाँ पे मैं मीन करना चाहता हूँ, पीसफुल ट्रांजिशन करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प किया है वेनेजुएला को टू बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इसके पहले वेनेजुएला जो था वो एक डिक्टेटरशिप था, तो डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी बन चुका है वेनेजुएला। ये इनकी फर्स्ट अचीवमेंट है। सेकंड अचीवमेंट जो है इनकी, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने प्रमोट किए हैं लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स, जो चीज राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं वोट चोरी वाले मामले पे। तो इन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रमोट किया है, वेनेजुएला के राइट्स, वेनेजुएला के लोगों के। और इन्होंने वहां पे फर्स्ट टाइम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने में हेल्प किया है। तो यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करने में हेल्प करने की हेल्प किया है इन्होंने, और इसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए नोबेल कमेटी ने डिसाइड किया, कमेटी कौन सी है उस पर भी हम लोग थोड़ी देर से आ रहे हैं, नोबेल कमेटी ने डिसाइड किया कि इनको हमको इस अवार्ड को देना चाहिए। अब थर्ड चीज जो यहाँ पे आप लोग को पता होनी चाहिए, दैट इज इस अवार्ड को डिक्लेयर कब किया गया है। तो अवार्ड को डिक्लेयर किया गया है ऑन 10 अक्टूबर 2025। ये तो एक और फैक्ट हो गया, लेकिन इसके बाद जो अगला फैक्ट है वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फैक्ट के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बहुत ज्यादा कम है। इस फैक्ट की, जो नेक्स्ट फैक्ट मैं बताने वाला हूं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अवार्ड दिया कब जाएगा, तो अवार्ड को दिया जाएगा ऑन 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को हर साल नोबेल प्राइज को अवार्ड किया जाता है। आपको याद रखना है इस बात को कि नोबेल प्राइज दिया जाता है ऑन 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को ही एज डेट सेलेक्ट करने का क्या रीजन है, ये इस डेट पे, क्योंकि डेथ हुई थी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। एल्फ्रेड नोबेल, ये जो अवार्ड दिया जाता है, इसका थोड़ा सा क्विक बैकग्राउंड दे दे रहा हूं मैं, और एल्फ्रेड नोबेल के बारे में भी आपको बता दे रहा हूं। हालांकि आपको एल्फ्रेड नोबेल के बारे में जानना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल एल्फ्रेड नोबेल जो थे वो एक काफी पीस लविंग आदमी थे। उन्होंने ह्यूमैनिटी को प्रमोट करने के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज का इन्वेंशन किया था, जिसको हम लोग कहते हैं डायनामाइट। डायनामाइट बनाने का उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट वाज कि अगर कोई पर्सन कहीं पे जा रहा है या हमको पहाड़ तोड़ने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉम्ब को यूज करते हुए हम पहाड़ों को तोड़ पाएंगे। हम ह्यूमंस की रेस को आगे बढ़ाने के लिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए डायनामाइट को यूज करेंगे। अगर हम इनको ब्रॉडर कैटेगरी में लें, तो ये केमिस्ट्री में वर्क करते थे, और केमिकल्स को यूज करते हुए इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। लेकिन डायनामाइट को बहुत नेगेटिवली यूज करने लगे ह्यूमंस एक दूसरे को मारने के लिए, जिससे अल्फ्रेड नोबेल के दिल में बहुत ज्यादा दर्द हुआ। और उन्होंने फाइनली इन द ईयर याद रखना है तुम लोग को, 1895 एक विल लिखी। विल का मतलब आई बिलीव तुम लोग को पता होगा, तुम लोग लॉ स्टूडेंट्स हो, लॉ पढ़ रहे हो। विल का मतलब होता है कि अगर कोई किसी भी पर्सन की डेथ होती है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बाप अपने एक बेटे को प्रॉपर्टी दे देना चाहता है, दूसरे बेटे को प्रॉपर्टी देना चाहता है, तो इसी चीज को विल कहा जाता है, कि मैं अपनी प्रॉपर्टी किसको देना चाहता हूँ आफ्टर माई डेथ। ठीक है, तो अब इन्होंने अपनी एक विल लिखी इन द ईयर 1895 कि मेरी जो भी फॉर्च्यून है, यानी कि इनके पास जो भी पैसा है, जो भी डायनामाइट बेच के इन्होंने पैसे को बनाया है, उस पूरे पैसे को यूज किया जाए फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, और उससे हम लोग मल्टीपल तरीके के अवार्ड्स को इंट्रोड्यूस करें। एंड द फर्स्ट अवार्ड वाज गिवन इन द ईयर 1901। ठीक है, तो 6 सालों के बाद फर्स्ट अवार्ड को दिया गया। तो तुमको इतने पूरे फैक्ट्स को याद रखना है जितने मैंने लिखे हैं। इसके बियॉन्ड जो चीजें मैं बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखना अपने सबकॉन्शियस पे, तुम्हारे ज्यादा काम आएगा। तो उनका डेथ एनिवर्सरी जो है 10 दिसंबर, दिन पे फर्स्ट इस दिन पे अवार्ड को कॉन्फर किया जाता है, और अवार्ड को फर्स्ट टाइम दिया गया था इन 1901। 1901 इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद इस अवार्ड को दिया कहां पे जाता है, ये भी एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो अवार्ड को हर साल दिया जाता है ओस्लो में। ओस्लो इज कैपिटल ऑफ नॉर्वे।
तो नॉर्वे में हर साल हम लोग इस अवार्ड को देते हैं। सेरेमनी होगी ऑन 10 दिसंबर। अच्छा, बाकी जो अवार्ड्स होते हैं, बाकी 5 कैटेगरीज में जो अदर अवार्ड्स को दिया जाता है, वो सारे के सारे अवार्ड्स जो होते हैं उनको दिया जाता है इन द सिटी ऑफ स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जो है ये स्वीडन की कैपिटल है। तो स्वीडन में हम लोग 5 अवार्ड्स को देंगे। कौन सी कैटेगरीज है उस पर हम लोग बाद में आएंगे। ठीक है, तो टोटल 6 अवार्ड्स होते हैं। 6 अवार्ड्स किस तरह से होते हैं? 5 ये प्लस 1 नोबेल पीस प्राइज। पीस प्राइज किसको मिला है? मारिया कोरिना मैकार्डो को इस साल का पीस प्राइज मिला है, जो डोनाल्ड ट्रंप छीनना चाहते थे, लेकिन उनको छीनने नहीं दिया गया है। तो इस तरह से टोटल प्राइजेस जो दिए जाते हैं वो है 6 प्राइज। अब इन 6 में जो सबसे प्रोमिनेंट प्राइज होता है और जिसके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज पीस प्राइज ओनली। तो यहां तक तो काफी सारी चीजें आपको आई बिलीव क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें आपको एक लास्ट फैक्ट याद रखना है कि इस अवार्ड को हम लोग नॉर्वे में तो दे रहे हैं, लेकिन इस अवार्ड को देता कौन है? यानी कि हर साल इसको देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो इसको देने का एक सिस्टम होता है, जहां पे नॉर्वे की जो पार्लियामेंट होती है वो हर साल एक बोर्ड को अपॉइंट करती है। इस बोर्ड को कहा जाता है नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी। तो नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी जो होती है ये फाइनली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर अवॉर्डिंग द नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज के लिए पर्सन को सेलेक्ट कौन कर रहा है? तो पर्सन को ये लोग सिलेक्ट करते हैं हर साल। और इस कमिटी को कौन बना रहा है? तो नॉर्वे की पार्लियामेंट बना रही है इस पर्टिकुलर कमिटी को। अवार्ड को कॉन्फर किस सिटी में किया जा रहा है? तो ओस्लो में किया जा रहा है। ओस्लो कहाँ पे है? नॉर्वे में है। बाकी सारे अवार्ड्स को कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया जाता है। स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्वीडन की कैपिटल है। आई बिलीव आप लोगों को पता होगा स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में। स्टॉकहोम सिंड्रोम का मतलब होता है, इस टॉपिक से बिल्कुल भी रिलेटेड बात नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं बताने के लिए बता रहा हूँ कि अगर एक लड़की को मैं किडनैप कर लेता हूँ कल को, और वो लड़की किडनैप होने के बाद मुझसे प्यार में पड़ जाती है, तो इस चीज को कहा जाता है स्टॉकहोम सिंड्रोम। इस पे बॉलीवुड ने बहुत सारी मूवीज भी बनाई है, जैसे कि आलिया भट्ट की एक मूवी है हाईवे। बहुत सारी लड़कियों ने देखा होगा, और लड़कियों की ये भी काफी आजकल फैसिनेशन होती है। तो इट इज वन ऑफ द ऑप्शंस फॉर बॉयज। मतलब मजाक में बोल रहा था भाई, तुम लोग सीरियसली मत ले लेना ये बातें। तो अवार्ड में तुमको सिर्फ इतनी चीजें पता होनी चाहिए जितनी चीजों को मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके बियॉन्ड तुम्हें कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। अब हम लोग चल रहे हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट इज अबाउट मारिया कोरिना मकार्डो। ये है कौन और किस चीज के लिए स्टैंड करती है? तो सबसे पहले तो मैं इनकी पॉलिटिकल ओपिनियन बताता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल ओपिनियन तुमको पूछी नहीं जा सकती एग्जामिनेशन में, लेकिन तुमको सुनने में शायद मजा आ जाएगी। जितने भी लोग पॉलिटिक्स एंजॉय करते हैं शायद उन्हीं को मेरे साथ मजा आती है बस। तो ये जो पर्सन है, अच्छा बाय द वे, मैं लेफ्ट राइट बीजेपी कांग्रेस कहीं का नहीं हूँ। मैं वोट भी नहीं देता हूँ इसलिए। तो मारिया कोरिना मैकार्डो जो है, इनकी एक चीज तो मैंने तुमको बता दी थी कि ये वेनेजुएला की हैं। वेनेजुएला के होने के बाद इनकी जो पॉलिटिकल ओपिनियन है वो काफी ज्यादा बेहतर है आधी दुनिया से। इनका बोलना है मैं लेफ्ट और राइट दोनों के जो अच्छी चीजें हैं उनको अडॉप्ट करना चाहती हूँ, विच इज मैं स्टैंड करती हूँ सेंटर पे। तो इनको कहा जा सकता है कि ये एक सेंट्रिस्ट है, जस्ट लाइक रणवीर अलाहाबादिया। वो भी खुद को सेंट्रिस्ट बताता है, अगर तुम लोगों ने उसका कभी कोई पॉलिटिकल पॉडकास्ट देखा है तो। नेक्स्ट चीज इनसे रिलेटेड जो तुमको पता होनी चाहिए कि ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ऑफ वेंटे, वेंट या वेंटे जो भी रीड करते हैं इसको, वेंटे वेनेजुएला। वेंटे वेनेजुएला जो है, ये लोग इसको रजिस्टर करना चाहते थे एज अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है एज पॉलिटिकल पार्टी। और इस ऑर्गेनाइजेशन की ये को फाउंडर भी हैं, जस्ट लाइक अश्नीर ग्रोवर और भारत पे। तो इसकी ये को फाउंडर हैं। थर्ड चीज, ये वहां के नेशनल असेंबली की, यानी कि वहां की जो पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा है, उसकी मेंबर रह चुकी हैं पहले एक बार, फ्रॉम द ईयर 2010 टू 2015। एक दो चीजें जो मैं तुमको बता चुका हूं ऑलरेडी कि इन्होंने हेल्प किया है वेनेजुएला को टू बिकम अ डेमोक्रेसी फ्रॉम डिक्टेटरशिप। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुमको उसको ध्यान रखना है। इनके ऑपोजिशन का लीडर कौन है तुमको ये भी ध्यान रखना है, और ये करेंटली ऑपोजिशन की लीडर हैं भी, इस बात के बारे में भी तुमको पता होना चाहिए। अब इनकी अगर बेसिक अचीवमेंट्स देखोगे तो एक दो अचीवमेंट्स तुम्हें पता होनी चाहिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनका जो एक आइडियोलॉजिकल स्टैंड भी है, और जिसपे इन्होंने काफी सारी अचीवमेंट भी की है, कि वहां की वेनेजुएला की जो ऑयल इंडस्ट्री है उसके प्राइवेटाइजेशन के हित में है ये। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि प्राइवेट कंपनीज आके ऑयल इंडस्ट्री को ऑपरेट कर सकती हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स भी ऑयल बेच सकते हैं ऑफ वेनेजुएला।
तो उसके बहुत ज्यादा फेवर में ये पर्सन है। लेकिन वहां की गवर्नमेंट जो है वो उसके काफी अगेंस्ट में है इस आइडिया के। वो गवर्नमेंट का ये ओपिनियन है कि सिर्फ गवर्नमेंट के पास ये पावर होनी चाहिए, स्टेट के पास पावर होनी चाहिए, लेकिन इनकी ओपिनियन है कि प्राइवेट कंपनीज को भी ऑयल बेचने के राइट्स होने चाहिए, जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी फास्टर ग्रो होगी। सेकेंडली, ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को बहुत ज्यादा फेवर करती हैं। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, जस्ट लाइक मोदी जी बहुत सारी एफडीआईज को अलाउ कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जैसे उन्होंने न्यूक्लियर में भी एफडीआई को अलाउ किया है। मैंने वन ऑफ द वीडियोस में बताया भी था तुम लोग को, आई बिलीव तुम लोगों ने देखी होगी, ये दूसरी वाली वीडियो भी जो इसके जस्ट पहले आई है जीके की। उसके अंदर हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से मोदी जी ने अलाउ किया है न्यूक्लियर में, न्यूक्लियर एनर्जी में 49% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। इसी तरह से ये भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बहुत ज्यादा फेवर में है, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे स्टैंड नहीं कर रही है, सेंट्रिस्ट हैं। थर्डली एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो इनका आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये री एंगेज करना चाहती हैं विथ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है जस्ट लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनसे बहुत ज्यादा दूर हो चुका है वेनेजुएला। तो अब इनकी कोशिश है कि वेनेजुएला इनसे क्लोजर आए फिर से। हम आईएमएफ वर्ल्ड बैंक इनसे क्लोजर रिलेशनशिप को बिल्ड करें और इनके साथ वेनेजुएला को बेटर बनाने की कोशिश करें। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो तुमको इस पर्सन के बारे में पता होनी चाहिए थी। कुछ चीजें मैंने पिछले वाले पॉइंट में बताया है, तुमको उस बात का भी ध्यान रखना है। वहां पे मैंने दो पॉइंट्स बताए थे, वो दोनों पॉइंट्स तुम्हें पता होने चाहिए। अब हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज प्राइस डिटेल्स एंड कंपोनेंट्स। यानी कि किसी भी पर्सन को अगर नोबेल प्राइज मिल रहा है तो उसको क्या क्या सारी चीजें मिलेंगी, और इसमें से हमारे एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो प्राइज में थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। थ्री कंपोनेंट्स का मतलब है तीन पार्ट्स में ये प्राइस डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है इसका, वो होता है एक गोल्ड मेडल। आई बिलीव तुम लोगों ने इस गोल्ड मेडल को तो देखा ही है अपने जीवन में आज तक कभी ना कभी। सेकंड कंपोनेंट जो होता है इसका, वो होता है कैश प्राइस। देखो, कैश पे ही दुनिया चल रही है, और कैश प्राइस कितना मिलता है तो तुम्हें इसको भी याद रखना है, 11 मिलियन करोनर। अगर इसको इक्वेट करोगे तो ये होता है 11.2 मिलियन यूएस डॉलर्स। यूएस डॉलर्स के टर्म्स में तुमको याद नहीं रखना है, तुमको क्रोनर के टर्म्स में याद रखना है। तो ये मिल गया कैश प्राइस। थर्ड चीज मिलती है एक डॉक्टरेट। डॉक्टरेट का मतलब क्या होता है, जब भी आप ग्रेजुएट होते हो, आई बिलीव आपने आज तक किसी न किसी की ग्रेजुएशन सेरेमनी को देखा होगा, वहां पे बड़ी सी डिग्री दी जाती है जिसको हम लोग डिप्लोमा कहते हैं। तो ये एक पर्सनल डिप्लोमा मिलता है जो भी पर्सन इस अवार्ड को जीतता है, डिप्लोमा। तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं इस प्राइस के। अब इस प्राइस में अगली क्या चीज पूछी जा सकती है तुमको, वो है इंस्क्रिप्शन। देखो, एक साइड पे तो अल्फ्रेड नोबेल की फोटो होती है, ठीक है, लेकिन इसके साथ ही एक इंस्क्रिप्शन होता है, यानी कि इसके ऊपर एक चीज लिखी होती है, एक मैसेज लिखा होता है। इस मैसेज पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये बाई चांस वाला क्वेश्चन है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि इतना पढ़ रहे हो तो एक और चीज पढ़ लोगे तो क्या ही चला जाएगा। इसको कहा जाता है फॉर पीस एंड फ्रेटर्निटी अमंग पीपल। फॉर पीस एंड फ्रेटर्निटी अमंग पीपल, इसके ऊपर लिखा होता है। हमको क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे क्या इंस्क्रिप्शन है, तो इंस्क्रिप्शन को आपको याद रखना है, फॉर पीस एंड फ्रेटर्निटी अमंग पीपल, यानी कि सारे लोगों के बीच में पीस रहे और ब्रदरहुड बना रहे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कुछ की फैक्ट्स पे, जो फैक्ट्स आपको इन रिलेशन टू नोबेल प्राइज पता होने चाहिए। तो इसमें से जो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज आज तक वर्ल्ड में कितने दिए गए हैं। तो बाय 2025 टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, दैट इज 143। तो 143 पीपल को आज तक ये प्राइज दिया है। ये नंबर ऑफ पीपल है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जिनको ये प्राइज मिला है। लेकिन आज तक दिया कितनी बार गया है, तो वो है 106। तो 106 प्राइजेस दिए गए हैं, 143 पीपल को मिला है ये प्राइज। अब ये कैसे हो गया, कई बार बहुत सारे ईयर्स पे कैसे हुआ है कि जॉइंट विनर्स रहे हैं ऑफ दिस प्राइज। फॉर एग्जांपल, जिस ईयर में 2014 में मलाला यूसुफजई, जो कि पाकिस्तान के एक पर्सन है जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था, उसी सेम ईयर में इंडिया के एक पर्सन को भी नोबेल प्राइज दिया गया था, और उन दोनों ने उस नोबेल प्राइज को शेयर किया था। तो इस तरह से शेयर्ड वाले नोबेल प्राइज बहुत बार दिए गए हैं, और शेयर्ड वाले जहां पे भी नोबेल प्राइज होंगे तो वहां पे पीपल या ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि लोगों को भी दिया जा सकता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन
ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको भी बहुत बार नोबेल प्राइज दिया गया है, यूएनएचआरसी। तो अगर इस तरह के नोबेल प्राइज मिलेंगे तो उसमें शेयर्ड नोबेल प्राइज भी होते हैं। तो आज तक जब से इसका स्टार्ट हुआ है फ्रॉम 1901, 106 टाइम्स प्राइज दिया गया है। बीच में कुछ ईयर्स का गैप भी रहा है, लेकिन 143 पीपल को स्लैश ऑर्गेनाइजेशंस को ये अवार्ड दिया गया है आज तक। तो इसको ब्रॉडर कैटेगरी में अगर हम लोग को लिखना है तो आज तक 143 नोबेल लॉरिएट्स रहे हैं। इसको हम लोग रेफर करते हैं एज लॉरिएट्स, यानी कि विनर्स। तो टोटल नंबर ऑफ विनर्स अगर आपको पूछा जाएगा तो पीपल या ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में नहीं पूछा जाएगा। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए थोड़ा सा लंबा किया है इस पॉइंट को, कि टोटल नंबर ऑफ लॉरिएट्स, लॉरिएट्स का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन प्लस पीपल। तो टोटल लॉरिएट्स इज 143। अब इसी के अंदर एक अगला सवाल पूछा जा सकता है तुमको कि 2024 में किसको मिला था ये नोबेल प्राइज। तो 2024 में जापान के एक पर्सन थे। इन पर्सन का नाम बस बेसिक सा याद रखना। बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, क्योंकि 2025 के अगर नोबेल प्राइज मिल चुका है तो 2024 का नहीं पूछा जाएगा तुमको। इनका नाम है निहोन निहोन हिडांकियो को मिला है 2024 का नोबेल प्राइज। अब अगली बात आती है, क्योंकि 2025 में एक वुमेन को नोबेल प्राइज मिला है तो हमको पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब क्योंकि 2025 में एक वुमेन को नोबेल प्राइज मिला है तो हमको एक सवाल पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम किस वुमेन को नोबेल प्राइज मिला था। फर्स्ट वुमेन टू रिसीव नोबेल पीस प्राइज, पीस प्राइज फर्स्ट टाइम किस वुमेन को मिला था, उसका नाम पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है हम लोग के लिए, किस ईयर में मिला था। तो ईयर इज 1905, यानी कि 4 साल हुए थे स्टैब्लिशमेंट के ऑफ दिस प्राइज, और फोर्थ ईयर पे एक वुमेन को मिल गया था। वुमेन जो है वो चेक रिपब्लिक की वुमेन है। चेक रिपब्लिक जो है एक यूरोपियन कंट्री है। उस वक्त पे जो मैप थे, वर्ल्ड मैप था, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था। यूरोप बहुत ज्यादा डिफरेंट होता था। वो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर होता था। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का एक छोटा सा पोर्शन था चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक आज के डेट पे एग्जिस्ट करता है। उस वक्त पे एक बहुत ही छुपी हुई एक छोटा सा स्टेट था। तो अब यहाँ की एक वुमेन है, इनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनका नाम है ब्रेथा ब्रेथा वॉन स्टर्नर। तो ब्रेथा वॉन स्टर्नर को ये अवार्ड दिया गया था फर्स्ट टाइम एज वुमेन इन 1905। ये वाले जो नाम होते हैं ना, इनको ऐसे बहुत ज्यादा पागलों की तरह मेमोराइज करने की कोशिश नहीं करना, रटने की कोशिश नहीं करना। जब तुम इनको बहुत बार 3 4 5 बार पढ़ लेते हो तो उसके बाद जब तुम इसको मॉक में देखोगे या तुम इसको रियल एग्जाम में देखोगे ना, तुमको दोबारा अपने आप ही रिकॉल कर लेगा तुम्हारा दिमाग कि यही करेक्ट आंसर है, और तुम उस करेक्ट आंसर को जाके ही मार्क कर देते हो ऑटोमेटिकली। ये चीज बहुत ज्यादा होती है। आई बिलीव अगर तुमने आज तक अच्छे से मॉक्स दिए हैं तो तुम्हारे साथ ये चीज हो चुकी होगी। अब अगला फैक्ट होता है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ वुमेन जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो टोटल वुमेन जो है आज तक जिनको ये अवार्ड दिया गया है, दैट इज 20, इंक्लूडिंग दिस ईयर्स वुमेन। यानी कि मारिया कोरिना मैकार्डो को मिला के टोटल 20 वुमेन को ये अवार्ड दिया गया है। अब इसमें जो यंगेस्ट विनर है वो भी एक वुमेन है। आज तक नोबेल प्राइज की जो सबसे यंगेस्ट विनर है, दैट इज ऑल्सो अ वुमेन। इनका नाम है मलाला यूसुफ जई। ये आजकल ब्लॉगर बन गई हैं यूट्यूब पे। इनको दिया गया है एक इंडियन पर्सन के साथ शेयरिंग पे नोबेल। इनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। इन दोनों पर्सन्स को 2014 में नोबेल प्राइज दिया गया था। इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि ये इंडिया के साथ शेयर्ड है इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन तुमको पूछा जा सकता है। लेकिन तुम्हें सिर्फ पता होना चाहिए। अब यहीं पे फैक्ट्स में एक लास्ट क्वेश्चन आता है जो तुमको पूछा जा सकता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पूछा जा सकता है कि इंडिया से कौन कौन विनर्स रहे हैं आज तक नोबेल पीस प्राइज के। तो इंडिया के आज तक सिर्फ 2 विनर्स रहे हैं ऑफ नोबेल पीस प्राइज। फर्स्ट पर्सन जिनको ये अवार्ड मिला था इंडिया में, दैट वाज मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने लाइफ में अपने क्या किया था तो शायद तुम लोगों को पता होगा। ह्यूमैनिटी को सर्व किया था। एक बार उनके पास राम आया था और राम की बहुत बुरी हालत थी, राम को कैंसर था। तो मदर टेरेसा ने उसकी इतनी सेवा की कि राम आज तक मरा ही नहीं है। सेकंड पर्सन जिसको ये अवार्ड मिला इंडिया में, दैट इज कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी। इसके बाद तो नोबेल प्राइज जो दिया जाता है ये टोटल 6 फील्ड्स में दिया जाता है। अब इस साल इन सारी फील्ड्स में किन लोगों को नोबेल प्राइज मिलने वाला है, उसके लिए तुम लोग नोट्स को चेक कर सकते हो, क्योंकि उनमें से हर एक पर्सन को डिस्कस करना बहुत ज्यादा सेंस नहीं बनाता है। उसके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है नोबेल पीस प्राइज। सेकंड होता है नोबेल फॉर लिटरेचर। थर्ड होता है फिजिक्स। फोर्थ हो गया केमिस्ट्री। फिफ्थ होता है
फिजियोलॉजी और, यहाँ पे एंड लिख दिया मैंने, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। करेक्ट वर्ड इज फिजियोलॉजी, नॉट मेडिसिन। द लास्ट नोबेल प्राइज जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है 1968 में, दिस इज इकोनॉमिक साइंसेज। याद रखना, इकोनॉमिक साइंसेज इसको कहा जाता है। सिक्स नोबेल प्राइज को इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 1968 में। 1968 अगेन तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर होगा, जिसको तुम्हें ध्यान रखना है। अब ये जितने भी पांच अवार्ड्स हैं जिनको यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिनको मैं टिक कर रहा हूं, ये सारे के सारे अवार्ड्स को अवार्ड दिया जाता है स्टॉकहोम में। जो कि मैंने बताया, स्टॉकहोम में ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। इस पीस प्राइज को दिया जाता है ओस्लो में। ओस्लो इज कैपिटल ऑफ नॉर्वे, स्टॉकहोम इज कैपिटल ऑफ स्वीडन। अब इन अवार्ड्स को हर साल कौन देता है, तो उसके लिए इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन कौन किस अवार्ड को दे रहा है। एंड फर्दर इसके ऊपर अगर तुम्हें क्वेश्चंस चाहिए तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को शेयर कर दे रहा हूँ। और आई बिलीव तुम लोगों को काफी सारी चीजें समझ आ गई होंगी। बहुत ज्यादा कॉमन टॉपिक है नोबेल प्राइज, बहुत सारे लोग इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं, इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा इजियर बनाना चाहिए। और फालतू की जो दुनिया भर की चीजें तुम लोग पढ़ते हो नोबेल प्राइज को, वो सारी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है तुम्हें।